हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। ऑल ऑफ फर्स्ट मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आई वांट टू थैंक यू ऑल जो आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो और उन पे रेगुलर कमेंट्स कर रहे हो, उनको आप शेयर भी कर रहे हो। इसी कारण से हमारे डे टू डे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को आप कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स अ लॉट। तो आइए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th का टॉपिक, जो एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो एक्सरसाइज 8.2 जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आई विल सॉल्व इन दिस वीडियो। तो आप देखोगे इसके अंदर एक टेबल, जो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल बनाया था जिसमें कि हमने वैल्यूज लिखी थी साइन 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एक टेबल बनाया था। मैं इस टेबल को अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर, अदरवाइज ये आपको टेबल मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी। इसी टेबल के बेसिस के ऊपर आप फुल एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स सी, तो कैसे इस टेबल के अंदर हमने वर्किंग की थी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे, साइन कोस टेन। आपके पास उस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में है ये टॉपिक, मैं आपको साइन कोस टेन के लिए सॉल्व कर रहा हूं। रेस्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले वो कहा था हम क्या लेते हैं, 0/4, देन 1/4, देन 2/4, देन 3/4, देन 4/4। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, कहते हैं सर हम इतना बड़ा टेबल बनाएंगे, इट विल टेक अ बिग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, आई नीड टू स्पेंड इन द एग्जाम टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हुए 2-3 टाइम्स इसको बना लोगे तो इट विल हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड्स। और अगर आप वैल्यू याद रख के जाते हो तो यू आर यूजिंग योर मेमोरी, तो उससे अच्छा आप डायरेक्टली टेबल को बना लो। समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर 45 ओनली। तो आप क्या करते हो, सीधे ही 2/4 के लिए सॉल्व करते हो, दैट यू विल कैन राइट द वैल्यू साइन एंड कोस। तो इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो व्हाट आई मीन टू से, कोई ये ज्यादा टाइम स्पेंडिंग नहीं है इसको बनाने में, ओनली यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो आप अभी आप सितंबर एग्जाम दे रहे होगे, फिर आप प्री बोर्ड दोगे 1, प्री बोर्ड 2 दोगे, क्लासेस में टेस्ट हो रहे हैं आपके, तो यू विल सी कि आपकी प्रैक्टिस 10 to 15 टाइम्स हो जाएगी इस टेबल की। तो एग्जाम में कोई चांस नहीं रहेगा कि आपको टाइम लगे इसको टेबल को ड्रॉ करने में, एज कंपेयर टू कि आप वैल्यूज को याद रखो और उन वैल्यूज को अप्लाई करते हो कोई गलती कर दो। तो उससे अच्छा हम टेबल को ड्रॉ करके चलें। लेट्स सी। तो हमारे पास 0/4, दिस विल बी 0 हियर। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 विल बी देयर, 4 स्क्वायर रूट इज 2 हियर। तो साइन ऑफ 30 क्या बनेगा हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट है 2/4, तो यहाँ पे 2 1 से 2, 2 2 से 4। सबसे पहले हमने इनको मिनिमम टर्म्स जो है लीस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है वाइल कटिंग। विद 2 से कट हो रहा है तो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो √3/2 इट विल बी, तो √4 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी 1। तो इट मीन साइन ऑफ 45 क्या रहेगा, 1/√2, साइन ऑफ 60 विल बी √3/2 एंड साइन ऑफ 90 इज 1 हियर। कॉस का हमने डिस्कस किया था। आप बैक से रिवर्स से राइट करना शुरू करते हो, तो कॉस 0 क्या बनेगा, जो साइन 90 की वैल्यू थी 1, देन यू विल राइट दिस वैल्यू √3/2, देन 1/√2। तो साइन 45 भी 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है। तो कुछ ऐसी कॉमन वैल्यूज हैं दैट यू कैन लर्न, दैट यू कैन रिमेंबर आल्सो। तो cos 60 डिग्री आपके पास क्या बनेगा, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 एंड 0 यू कैन राइट हियर। तो नेक्स्ट है आपके पास tan की जो वैल्यूज हमने राइट करनी है, यू कैन सी tan को हम 2 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, साइन बाय कोस एक वैल्यू रहती है हमारी tan की, तो हम साइन बाय कोस लेके चल रहे हैं। 0/1 विल बी 0 हियर, इट विल बी 1/2 अपॉन √3/2। तो you can see 2 and 2 get cancelled, it will be 1/√3. It means tan of 30 degree will be 1/√3. 1/√2 upon 1/√2, √2 get cancelled, you will get 1 here. It means tan 45 is 1 here. Now 60 degree, √3/2 upon 1/2. Again 2 and 2 get cancelled, it will be √3. So you can write tan 60 √3. 1/0, any number is divided by 0, you can say no define. तो रेस्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, cosecant, secant and cotangent, तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी विल राइट दोज वैल्यूज। तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हार्डली आपको समझाते हुए भी 1 मिनट स्पेंड किया होगा, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये हार्डली 10 सेकेंड्स तक, 5 to 10 सेकेंड्स में यू कैन कंप्लीट दिस टेबल आल्सो। तो लेट्स सी, स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इजी टॉपिक। अलजेब्रा तो आपका यूज हो गई होगा, साथ में ये वैल्यूज हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 5 पार्ट्स हैं, आई विल डू ऑल पार्ट्स फॉर यू।
इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्चुअली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें मैं कुछ क्वेश्चंस लीव कर रहा था ताकि स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करें, बट स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर कि सर आप फुल एक्सरसाइज सॉल्व करिए, वी वांट टू सी ऑल द क्वेश्चंस and want to revise all the questions from your videos, so I am making the all exercise questions for the video here. Let's see, first part है इसका साइन ऑफ 60 डिग्री। टोटल 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट इज कॉस ऑफ 30 डिग्री, देन इट्स योर प्लस साइन 30 डिग्री and cos of 60 degree. तो I think very easy question, all of you can solve easily. तो let's see, करना क्या, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। साइन और cos के थीटास गिवन है, साइन cos के थीटास हमारे पास हैं, ऑलरेडी रिटन है। तो देखिए साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री ये वैल्यू क्या आ रही, √3/2। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली, √3/2। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस इट गेट्स मल्टीप्लाइड हियर। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। cos ऑफ 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू अभी हमने लिखी है, यहाँ पे फाइंड आउट की थी √3/2। यू विल राइट हियर √3/2 एंड प्लस जो सिंबल है वही सिंबल राइट किया, प्लस हियर। नेक्स्ट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1/2। यू विल राइट द वैल्यू हियर, साइन 30 1/2। अगेन नो साइन इज हियर, इट मींस यू विल गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन हियर। cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1/2। दिस वन इज द वैल्यू हियर 1/2 एंड आई विल राइट हियर 1/2। और फर्दर जो आपका अलजेब्रा का पार्ट है, वेरी सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस थिंग, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, √3 into √3 you will get √3 square upon denominator gets multiplied with denominator, 2 into 2 will be here 4 plus 1 into 1 will be 1, 2 into 2 will be here 4। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन स्टेप में क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इफ यू विल सी यू आर हैविंग एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन इज हियर, यू कैन डायरेक्टली राइट द ऑप्शन हियर, नो इशू। बट इफ यू गॉट द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल सी द स्टेप मार्किंग विल बी देयर। तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास 3/4, देन प्लस इज हियर 1/4। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सिमिलर वन, तो इट विल बी 4 ओनली। तो आपका न्यूमरेटर क्या बनेंगे, 3 + 1, इट विल बी 4/4, 4 गेट कैंसिल्ड 1, तो इट मींस 1 विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो देखिए कितने इजीएस्ट वे में हमने इसको सॉल्व किया है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने एंड यू हैव टू सॉल्व द algebraic functions by applying algebraic functions and you will get the answer. The first question, first part answer will be 1 here. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में भी हम ये वैल्यूज, ऑल द क्वेश्चंस व्हाटएवर क्वेश्चंस आर इन दिस एक्सरसाइज, आपको बस ये वैल्यूज यहां में रखनी है टेबल की, इन्हीं को पुट करना है, फिर आपका प्रीवियस क्लासेस के कांसेप्ट लगेंगे अलजेब्रिक के, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल बी देयर। लेट्स सी नाउ सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, इट इज गिवन टू यू 2 tan square of 45 डिग्री, 2 tan square of 45 डिग्री प्लस cos square of 30 डिग्री माइनस ऑफ sin square of 60 डिग्री। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो आप देख सकते हो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर नहीं आया था, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 2 यू कैन राइट इन दिस वे, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, ताकि आपको पता रहे हम tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन रेज करते हैं यहाँ पर, सर हमारे पास तो tan 45 की वैल्यू है 1, tan स्क्वायर 45 की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है हमारे पास, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस पार्ट। तो हमने क्या करना है, पहले जो स्क्वायर, क्यूब, व्हाटएवर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पावर इज गिवन टू यू, उसे हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, प्लस cos ऑफ 30 डिग्री देन होल स्क्वायर अगेन, इस 2 को मैंने बाहर रखा, माइनस sin ऑफ 60 डिग्री देन होल स्क्वायर। इन दिस वे वी हैव रिटन। अब आप आराम से वैल्यूज पुट करो एंड यू जस्ट अप्लाई द अलजेब्रिक फंक्शंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आपके पास क्या है 1, so you will put the value here 1 square, then plus cos 30 degree, cos of 30 degree is √3/2, so you will write here √3/2 and whole square
माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री वैल्यू भी ध्यान से पुट करनी है। मल्टीपल वैल्यूज है, समटाइम हम थीटा कोई और देख रहे होते हैं, वैल्यू भी और पुट कर देते हैं। तो साइन 60 विल बी √3/2, तो ये वैल्यू क्या रही है हमारे पास, √3/2 का स्क्वायर। तो कभी भी स्क्वायर की फॉर्म में आए तो आप इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1, 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1, यू विल गेट 2 हियर, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, why I am discussing with you, sometimes we check the answer sheets, we see common mistakes are there। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं, बट डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं करते। बच्चे क्या राइट कर देते हैं डायरेक्टली 3/2, उन्हें लगता है स्क्वायर सॉल्व हो गया। नो, यहाँ पे न्यूमिनेटर का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, और जो डिनोमिनेटर उसका भी स्क्वायर रहेगा। तो 2 स्क्वायर इज, यू विल गेट द वैल्यू हियर 4, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 4 हियर। देन माइनस इज हियर, यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या बना 4। तो अब चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, और उससे एक और सिंपलेस्ट मेथड है, इफ यू वांट टू सी +3/4 एंड -3/4 गेट कैंसिल डायरेक्टली एंड द वैल्यू विल रिमेन हियर 2 एंड दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट आंसर इज 2 here. So easy question, you can see, even you can solve by yourself also, but as per your requirement I am solving all the questions, all the parts of this question also। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए देखिए नेक्स्ट वन पार्ट, थर्ड पार्ट। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। देखिए नेक्स्ट वन पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम इसका। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें सीकेंड और कोसीकेंड की वैल्यूज भी चाहिए, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज हमें चाहिए। देखिए cos ऑफ 45 डिग्री, अभी तक हमारे पास कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर का नहीं आया था, तो ये डिनोमिनेटर के साथ आ रहा है ये क्वेश्चन। cos ऑफ 45 डिग्री अपॉन सीकेंड ऑफ 30 डिग्री प्लस कोसीकेंड ऑफ 30 डिग्री। यहां पर भी हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, लेट्स सी। बट आप कहोगे सर इसमें कोसिकेंड सीकेंड की वैल्यूज नहीं है। देखिए अब हमें फुल टेबल बनाने की नीड ही नहीं है, आपको एग्जाम में तो 1 क्वेश्चन ही आएगा और मे बी 2, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू सॉल्व करोगे। देखिए सीकेंड 30 को सीकेंड 30 चाहिए हमें, कोसिकेंड 30 मैं यहाँ पे गया, कोसिकेंड 30 1/sin 30 होता है, तो क्या आ जाएगा 2 है कोसिकेंड 30। सीकेंड 30 क्या होता है 1/cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। तो हमारे पास सीकेंड 30 की वैल्यू भी आ गई और कोसिकेंड 30 की वैल्यू भी अवेलेबल है। नो नीड टू सॉल्व द फुल टेबल हियर। तो cos ऑफ 45 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, cos 45 क्या है 1/√2, तो आई विल पुट हियर 1/√2 अपॉन डिनोमिनेटर में सीकेंड 30, सीकेंड 30 इज योर 2/√3, तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड 30 डिग्री वैल्यू इज गिवन टू यू 2 एंड यू विल राइट हियर 2/1। अब फ्रैक्शन वैल्यू है, एलसीएम लेंगे and easily you can solve this question also। Let's see, is equal to 1/√2 न्यूमरेटर जो एज इट इज, डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या है √3, इट विल बी योर 2 + 2√3। अगर किसी को प्रॉब्लम हो एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फ्रैक्शन वैल्यू में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, साइन तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं स्पेशली फॉर द अलजेब्रिक फंक्शंस, आप उनको चेक कर सकते हो। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ आपके पास, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1/√2, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 + 2√3। तो ये हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड नाउ हियर √3 × 1 √3 अपॉन √2 × 2 + 2√3। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर यू कैन से। तो ये क्या बनेगा √3 अपॉन, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट, it will become 2√2 plus 2 root value get multiplied with root value, so √2 into √3 will become √6। any one answer you can write from the for this question। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगा हमें इन 2 वैल्यूज को राइट करने में, जस्ट यू कैन से हार्डली 2 seconds ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखिए इसका नेक्स्ट वन पार्ट, फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही।
इसमें भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज गिवन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ ज्यादा गिवन है। लेट्स सी sin 30 डिग्री, देन इट्स प्लस tan ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री अपॉन देन इट्स secant 30 डिग्री, secant of 30 डिग्री प्लस cos of 60 डिग्री एंड प्लस cot of 45 डिग्री प्लस cot of 45 डिग्री। तो कुछ और वैल्यूज है जो हमारे टेबल में नहीं है, आप देखोगे विद इन सेकंड्स आई विल सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज आल्सो। तो हमारे पास साइन है, tan है, कोसेकेंट 60 नहीं है, कोसेकेंट 30 है, तो कोसेकेंट 60 क्या बनेगा 2/√3, 1/sin 60 बन गया आपके पास। तो secant 30 ऑलरेडी है हमारे पास 2/√3, cos 60 है, cot 45, tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1। तो आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। You just put the directive values here. Sin 30 degree. Sin 30 degree is your 1/2. You will write here 1/2 plus tan 45 we already know it's 1. तो फ्रैक्शन में गिवन है तो मैंने 1/1 राइट कर दिया। It's your choice if you want to write 1 only, it's okay. Then minus cosecant of 60 degree. Cosecant 60 डिग्री हमने अभी सॉल्व की थी वैल्यू, that is your 2/√3. तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2/√3 अपॉन नेक्स्ट है secant 30 डिग्री। तो secant 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3, इट्स ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर 2/√3 प्लस cos of 60 डिग्री, cos of 60 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos of 60 डिग्री, इट्स योर 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया cos 60 के प्लेस पे 1/2, देन प्लस cot 45 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस वन 1, इट विल बी 1 हियर, tan 45 इज 1, cot 45 इज 1 हियर। तो अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास, यू हैव टू सॉल्व दिस वन। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएंगी, डिनोमिनेटर क्या बना 2/√3, यहाँ वैल्यू क्या आ रही √3 प्लस 2√3 माइनस ऑफ 2 विल बिकम 4 हियर, होल अपॉन इस, यहाँ पे भी हमने लिया एलसीएम तो ये क्या बन गया 2√3, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा √3, ऑलरेडी 2 है प्लस 2√3, तो यहाँ पे 2√3 गेट कैंसिल, तो रेस्ट वैल्यूज को हम सॉल्व कर देते हैं। 2√3 प्लस √3 क्या बना, इट मींस इट्स 1√3, 1 लिखा हो चाहे ना लिखा हो तो वो 1√3 होगा, तो क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे अगर हम बात करें 2√3 प्लस 1√3, दिस इज 3√3, इट मींस प्लस 4 एंड दिस इज आंसर। आपकी चॉइस है, अगर एमसीक्यूज में आता है और आंसर आपको रूट में नहीं गिवन तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, एज यू हैव डन इन योर फर्स्ट चैप्टर और इन 9th क्लास आल्सो, तो आप रैशनलाइज करके इसको विदाउट रूट भी राइट कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। तो लेट्स सी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, तो थोड़ी वीडियो लेंथी बन रही है, तो मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को ही रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसका सॉल्व करेंगे हम। देखिए आइए, तो सभी पार्ट्स आपके लिए सॉल्व किए जा रहे हैं। देखिए 5th पार्ट गिवन है आपको 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं, स्क्वायर भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक भी रहेगा, नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री होल अपॉन डिनोमिनेटर आपके पास sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी 5 इंटू, तो मैं होल का स्क्वायर नहीं कर रहा, वो हम कर चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यू नो वेरी वेल दिस थिंग, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। cos 60 डिग्री, cos of 60 डिग्री इज 1/2, you can write here 1/2 square plus 4 into secant 30, secant 30 is here 2/√3 का square, 2/√3 its whole square minus tan 45 already we know 1 square upon sin 30 degree, sin 30 degree is 1/2, you can write here 1/2 its square plus cos 30, cos 30 is √3/2, so you will write here √3/2 its a square. So you can solve this part also in this way, 5 into 1/4, or you can write directly 5/4 as per your choice, plus it's a 4 into 2 square is 4 and root and square is get cancelled, it will be 3 only, minus 1 upon 1/2, it will become 1/4, square is here
प्लस रूट का स्क्वायर कैंसिल किया हमने 3/4, तो अलजेब्रिक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम, इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 होल अपॉन इज 4/4, इट गेट कैंसिल, ये तो 1 बन जाएगा आपके पास। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, कितना बना 12, 4 इंटू 3 इज 12, तो ये कितना बनेगा 5 3 इज 15 प्लस 16 4 इज 64 माइनस 12 विल बी हियर, तो जो हमारी प्लस वैल्यूज है अलग से ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 9, 6 + 1 7 माइनस 12/12, तो 9 minus 2 is 7 here, 7 minus 1 will be 6, 67/12, and you can say this is the answer. So in this way you can solve all the parts of question number 1. तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आपके सामने पब्लिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3, and then this exercise gets completed here. Thank you very much. Keep watching.